हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों का जो भी राजस्व पंचायत है उसमें अगर आप लोगों का जो भी ज़मीन की सर्वे की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है, तो उसके रिकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे 2-3 जो बहुत बड़ी अपडेट है वो निकल कर आया है, जो कि आप 1 सितंबर से जो है वो इस प्रक्रिया को लॉन्च की जाएगी और इससे बहुत से रहतों को जो बहुत से लोगों को इससे लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले अपडेट तो आप सबके लिए ये निकल कर आया है, जो भी आप लोगों का ज़मीन का जो रजिस्ट्री होता था, जब भी आप लोग अपने ज़मीन को खरीदते हो फिर बेचते हो तो उसके जरिए जो भी रजिस्ट्री किया जाता है उसके रिकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे अपडेट निकल कर आया है। इसमें क्या होता था कि पहले अगर आप लोग जो भी अपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाना होता था तो उसके लिए आप लोगों को निबंधन कार्यालय पर जा करके उसका बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके चक्कर लगाना पड़ता था। साथ ही वहाँ पे आप लोगों को जो भी अधिकारी होते हैं उन्हें बहुत सा पैसा देना पड़ता था, तब जा करके आप लोगों का जो ज़मीन का रजिस्ट्री होता है वो कंप्लीट किया जाता था। इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अब जो है इसमें बदलाव कर दिया गया है और आप लोगों का जो भी ज़मीन रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है उसे ऑनलाइन से कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर एक फ्यूचर्स को लॉन्च किया जाएगा 1 सितंबर को, और इसके ऊपर जो है वो आप लोगों को सारा फ्यूचर्स को एक्सेस करवाया जाएगा, जिससे आप लोग अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप के माध्यम से आसानी से अपने ज़मीन का जो रजिस्ट्री है उसके लिए प्रक्रिया जो पूरी कर सकते हैं और आप लोगों का जो भी रजिस्ट्री होगा वो पूरा निबंधन कार्यालय के माध्यम से कर दिया जाएगा। आप लोगों को कहीं भी जाकर के किसी भी तरह का कोई चक्कर नहीं लगाना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो है वो हिंदी समाचार का एक ऑफिशियल वेबसाइट था, जिसके माध्यम से हमने इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे कटआउट लिया है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का सबसे पहले जो ज़मीन और प्लॉट रजिस्ट्री की जो नई प्रक्रिया है उसके बारे में आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यानी कि आप लोगों का जो प्रक्रिया है वो कब से आएगा, इसका क्या उद्देश्य है, इससे आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट होने वाली है, उन तमाम जानकारी को आप लोग यहाँ पे इस नोटिस की रिकॉर्डिंग बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है बिहार लैंड रजिस्ट्री। अब बिहार में घर बैठे करे ज़मीन और प्लॉट की रजिस्ट्री जाने नई प्रक्रिया, इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे जो टॉप लाइन है वो बतलाया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मैं डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को तो मैं ये बतला दूं कि आप लोगों का जो ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया है इसे आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से खुद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो निबंधन कार्यालय है वो आप लोगों को जाना ही जाना होगा, क्योंकि आप लोगों का जो रजिस्ट्री है वो निबंधन कार्यालय के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन अभी आप लोगों को जो है वो यहाँ पर काफ़ी समय का बचत होने वाला है। अभी आप लोग पूरी प्रक्रिया को समझे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। यहीं पे नीचे आएंगे तो आप लोग को बताया गया है बिहार सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए ज़मीन और प्लॉट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया और भी सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगामी 1 सितंबर से राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में ज़मीन और प्लॉट की रजिस्ट्री की आवेदन ऑनलाइन प्रारूप किए जा सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य लोगों के समय और संसाधनों की बचत करना है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुगम और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को बतलाया गया है कि आप लोगों का जो भी ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया है इसके लिए आप लोगों को सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसमें आप लोगों का जो सबसे पहला उद्देश्य है कि आप लोगों का जो भी नागरिक होंगे उनका समय और संसाधनों को बचत करते हुए आप लोगों को यहाँ पे जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया उसे ऑनलाइन के माध्यम से कर सकेंगे, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा काफ़ी समय में आप लोगों का जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया वो पूरी होगी और इससे आप लोगों को किसी भी तरह का कोई तकलीफ या फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी आप लोग यहीं पर नीचे देखेंगे तो आप लोगों को कहा गया है यहाँ पे सबसे पहले बतलाया गया ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले जो है नागरिकों को सरकार द्वारा प्रदान की गई पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पोर्टल पर उन्हें अपनी ज़मीन या प्लॉट की सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जैसे कि संपत्ति का विवरण हो गया, खरीदारी और विक्रेता की जानकारी आदि। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आवेदन की जो प्रक्रिया है वो बतलाया गया था। इसके लिए आप लोगों को सरकार के द्वारा एक बिहार भूमि और dlrs.bihar.gov.in का एक पोर्टल प्रदान किया गया है, जिस पे आप लोगों को ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारी प्रक्रियाओं को आप लोगों को यहाँ पे प्रदान की गई थी। तो इसी पोर्टल पे जो है वो आप लोगों का एक रजिस्ट्री का जो फ्यूचर्स है उसे लॉन्च किया जाएगा और वहाँ पे जा करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आप लोगों को जो भी अपने प्लॉट या फिर ज़मीन की जो आवश्यक जानकारी होगी वो आप लोगों को देना होगा, जिसमें आप लोगों का जो भी ज़मीन का खाता संख्या, खेसरा संख्या, प्लॉट संख्या, जमाबंदी हो गया, उसका खतियान क्या था, उसका पूरी जो प्रक्रिया आप लोगों को देना होगा। साथ ही यहाँ पे खरीदारी और विक्रेता का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा
उसे भी आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। उसके बाद देखेंगे तो आप लोगों का जो ई चालान जनरेट और भुगतान, आवेदन करने के बाद ही आप लोगों का सिस्टम के द्वारा एक ई चालान जनरेट होगा जिसे रजिस्ट्री के आवश्यक राशि का उल्लेख होगा। इस राशि को ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। यानी कि अभी आप लोग यहाँ पे समझेंगे तो आप लोगों को कहा गया है जैसे आप लोग आवेदन करेंगे उसके बाद आप लोगों का जो भी सिस्टम होगा उसके द्वारा एक ई चालान जो जनरेट होकर के आएगा, जिसमें आप लोगों का जो भी रजिस्ट्री के लिए आवश्यक जो राशि होगा उसके बारे में आप लोगों को वहाँ पे भुगतान करने के लिए कहा जाएगा, जिसे आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा, जो कि आप लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है। जिसके बाद देखेंगे तो थर्ड टॉपिक में आप लोगों को बताया गया है कि निबंधित कार्यालय के लिए समय निर्धारित करें। भुगतान के बाद नागरिकों को निबंधित कार्यालय में आने की तारीख और समय मिलेगा। यह व्यवस्था भी ऑनलाइन की जाएगी जिससे लोग अपनी सुविधा अनुसार समय चुन सकेंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो भुगतान करने के बाद ही आप लोगों को तुरंत वहाँ पे जो भी नागरिकों के द्वारा आप लोगों को जो नज़दीकी निबंधित कार्यालय हो गया वहाँ पे जाने के आप लोगों का एक फिक्स टाइम और डेट आप लोग को वहाँ पे सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस होगा वो वहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप लोग अपने रिकॉर्डिंग वहाँ पे जितने भी तारीख को आप लोग अपना रजिस्ट्री कराना चाहते हैं उसी की रिकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे अपना जो डेट हो गया और टाइम हो गया उसे आप लोग को देना होगा। एक तरह से अभी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं तो आप लोगों को कहा जा रहा है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, जिससे क्लियर होता है कि आप लोगों को जो है वो निबंधित कार्यालय जा करके ही अपना जो ज़मीन का रजिस्ट्री है उसे करवाना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो चौथा टॉपिक कहा गया है कि तस्वीर और आधार वेरिफिकेशन, यानी कि निर्धारित समय पर खरीदारी और विक्रेता दोनों को निबंधित कार्यालय आना होगा। यहाँ उनकी तस्वीर ली जाएगी, साथ ही आधार कार्ड के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिसके बाद अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 5वां नंबर में कहा गया है रजिस्ट्री पेपर प्राप्त करना। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद रजिस्ट्री के पेपर तुरंत ही नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को कहा गया है जैसे आप लोग इतना सारा जो प्रोसेस है उसे एक्सेस करते हैं तुरंत ही आप लोगों को निबंधित कार्यालयों के द्वारा जो पूरी प्रक्रिया होने के बाद रजिस्ट्री का जो पेपर है वो तुरंत ही आप लोगों को दे दिया जाएगा। से आप लोगों का जो भी जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया है वो होने वाला है, जो कि आप लोगों को 1 सितंबर से लागू हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों का इसके रिकॉर्डिंग जो भी फ्यूचर्स होगा वो जल्द ही आप लोगों के पोर्टल पे लॉन्च कर दी जाएगी। इससे रिलेटेड आप लोगों को जो भी जानकारी होगा मैं आप लोगों को देने का काम करूँगा आगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जिसके बाद अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो है वो दूसरा बड़ी अपडेट को लेकर के यहाँ पे जो भी कटआउट था उसे हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। इसमें आप लोगों का जो भी ज़मीन का बंटवारा हो गया जो वंशावली बनाया जाता है उसके रिकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे अपडेट है वो निकल कर आया था। इसमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे तो आप लोगों को कहा गया है कि मौखिक बंटवारा भी मान्य होगा, यानी कि आप लोगों का जो भी ज़मीन के हिस्सेदार हो गए वो अगर किसी भी तरह का कोई जो बंटवारा को लेकर के कोई प्रमाणता यानी कि अधिकारी के द्वारा कोई फॉर्म भर करके आप लोग यहाँ पे प्रमाणता नहीं देना चाहते हो, आप लोग आपस में बैठ कर समझौता करके ही अपना जो बंटवारा की प्रक्रिया है उसे कर लेते हैं तो उसका भी आप लोग को यहाँ पे मान्य होगा। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कहा गया है जमीन सर्वे आप खुद से बनाए वंशावली दस्तावेज के साथ जमीन की घोषणा करें। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वंशावली बनाने के लिए भी खुद से कहा जा रहा है और इसके अंतर्गत आप लोगों का जो भी दस्तावेज हो गया उसे दे करके आप लोग यहाँ पे घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को यह सारा जो अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को कहीं भी जाने की आवश्यकताएं नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो वंशावली से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी गई है। को पारिवारिक सूची कहते हैं। इसकी ज़रूरत नाम ट्रांसफ़र के लिए है और इसे खुद बना करके देनी है। सर्वे अधिकारी गांव में जा करके जांच करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को इनके द्वारा कहा गया है कि जो वंशावली है वो नाम ट्रांसफ़र के लिए जो है वो उसकी आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप सब जानते होंगे। इसे आप लोग खुद से बना करके दे सकते हैं, ज़मीन सर्वे में लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बतला रखा है कि आप लोग किस तरह से अपना जो ज़मीन का वंशावली है उसे आप लोग पेन पेपर के माध्यम से हैंड टू हैंड बना सकेंगे और इसका आप लोगों को कैसे आप देना होगा, कहाँ जमा करना होगा। अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का जो भी सर्वे के टीम हो गए, अधिकारी हो गए, वो खुद से आप लोगों को गाँव में आकर के आप लोगों का जो भी वंशावली हो गया उसके रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे जानकारी जो है वो जाँच पड़ताल करेंगे। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे वंशावली के लिए परेशान नहीं होना है। तो इस तरह से आप लोगों का जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर किया है। आप लोगों का जो भी अपडेट निकल कर आया था, उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।